नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा की मंजूरी। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी उच्च सदन से पारित। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध सरकार। एक साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते और सांसदों के वेतन में 30% कटौती का प्रावधान करने से संबंधित 2 विधेयक राज्यसभा से पारित। कांग्रेस समेत सभी दलों ने विधेयक का किया समर्थन। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाना मकसद। कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू। उच्च सदन में सभा पटल पर रखी गई वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश। राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती और पूर्व सदस्य डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को सदन ने दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार पूरी तरह से देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा, सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन उसके लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध हों, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए आयुष्मान योजना है, इसी के लिए 1.5 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जहां पर आयुष के भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन सब चीज़ों का प्रावधान है। इसी के लिए आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है और बहुत सारी जितनी भी जो प्रधानमंत्री की जो PMSSY योजना है, जिसके तहत नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। हर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, पूरा ब्लॉक है, जो कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को ही डील कर रहा है। 1973 के कानून के जरिए होम्योपैथी शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने वाली होम्योपैथी केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद कानून 1973 को 2018 में संशोधित किया गया था ताकि केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान किया जा सके। केंद्रीय परिषद को सुपर सेशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पुनर्गठित किया जाना था। इस समय अवधि को 2019 में संशोधित करके 2 वर्ष किया गया। इस साल अध्यादेश के जरिए 1973 के कानून में और संशोधन करके केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए मौजूदा 2 साल की अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। कानून बनने के बाद विधेयक 24 अप्रैल 2020 को जारी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। और इससे पहले कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के सांसदों ने इस बिल पर अपनी अपनी राय रखी। बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने वैज्ञानिक शोध पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के गठन में देरी को लेकर भी सवाल उठाए। Sir, is this Atmanirbhar Bharat? Is this modern India, where the government has been taking 3 years' time to constitute only a simple council, homeopathic central council? It takes 3 years' time to constitute. So this is our objection, sir. The House should pass a stricture to the government that there should not be any further extension from now onwards. And we everybody respect the autonomy of the institutions. सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी उन्होंने वार्ता की, G20 के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी वार्ता की और हम सबको वह दृश्य भी ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य नर्स से बात की थी तो उस नर्स का मनोभाव आप उस चित्र में देखते तो वह देखते बन रहा था, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेके और एक सामान्य स्वास्थ्य कर्मी तक प्रधानमंत्री समान रूप से समन्वय की बात कर रहे थे।
एक साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते और सांसदों के वेतन में 30% कटौती का प्रावधान करने से संबंधित 2 विधेयकों को राज्यसभा ने आम सहमति से पारित कर दिया। मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बिल का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया। वहीं दूसरा बिल संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 1 वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाने के मकसद से ये विधेयक लाया गया है। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर मंत्रियों के सत्कार भत्ते को 30% कम करने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। वहीं सांसदों के वेतन को 30% कम करने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। अब संसद की मंजूरी के लिए विधेयक लाए गए हैं जो कानून बनने के बाद इन अध्यादेशों की जगह लेंगे। Whatever I say, this is a 2 years temporarily, this is suspended, and all other things, only this bill relates to. One is minister's salary deduction, reduction in the minister's salary, MP salary. चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत ज्यादातर दलों के सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने स्थानीय सांसद विकास निधि को बहाल करने का मामला भी उठाया। मेरा निवेदन सरकार से होगा कि पहले ये 2 साल के लिए तो करना नहीं चाहिए। हमने कैसे प्रिज्यूम कर दिया कि कोरोना 2 साल चलेगा? अगर करना भी था तो इसको 1 साल के लिए और आधा करते, 2.5 करोड़ रखते। अब ये आप सब सरकार और सभी बोलते हैं कि एमपीज को इन्वॉल्व होना चाहिए। सर खाली हाथ क्या करें? ये जो बिल आया है, इस बिल का हम समर्थन करते हैं। और सर जो बातें जनता के हित में इस सरकार ने लाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, और हमने इसका हर वक्त समर्थन ही किया है। हमारा तो इसके आगे आपसे सरकार से आग्रह रहेगा, आपने 30% कटौती की बात की, आप इसमें ज्यादा और कटौती की बात अगर करते हैं, 1 साल या 2 साल के लिए 1 रुपया लेकर काम करने का प्लान 20 मंत्री और सरकार का बिल अगर आप लाएंगे तो हम इसका समर्थन निश्चित रूप से करेंगे। बिल का समर्थन करता हूं और नमन करता हूं। हम उस संस्कृति से आए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, आज अगर राज्यसभा में कामकाज के लिहाज से देखें तो काफी अहम दिन साबित रहा है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक ये दोनों ही उच्च सदन से पारित हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर कितना अहम दिन माना जाए आज? बिल्कुल प्रीति, आज केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से ही नहीं बल्कि जो ये दोनों विधेयक हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सांसदों और मंत्रियों के जो है वेतन भत्तों से जुड़े हुए जो विधेयक हैं। क्योंकि मैंने पिछले 2.5-3 दशकों में ये बात पहली बार देखी है जबकि कोई ऐसा मतलब विधेयक आया हो जिसमें सांसदों और मंत्रियों के वेतन भत्तों को कम करने का प्राविधान जिसमें हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बाकायदा उसके लिए एक संयुक्त समिति बनती है जो कि बीच बीच में सांसद मांग करते रहते हैं कि उनके वेतन और भत्ते बढ़ाए जाएं, और बढ़े भी हैं। अगर आपने देखा होगा, केवल एक मौका मुझे याद आ रहा है, कुछ और छोटे छोटे घटनाएं हुई हैं जब नानाजी देशमुख ने राज्यसभा में इस बात को उठाया था कि सांसदों का वेतन बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि कम होना चाहिए, और बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है इस मामले में, क्योंकि इससे संदेश जाएगा कि जो महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए जो लोग हैं और जो है कोरोना संकट को लेकर के चूँकि ये व्यवस्था है, उसमें ज़रूर है चर्चा के दौरान जो नेता विपक्ष हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब और कई लोगों ने ये मांग की कि जो एमपी लेट है, जो सांसद निधि है, उसको इतने लंबे समय तक के लिए स्थगित करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंतोगत्वा उस निधि से भी सांसद जो है किसी न किसी तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ने में मदद कर सकते थे। तो इसके अलावा जो प्रीति जो आपने कहा, 2 महत्वपूर्ण विधायी काम जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जो
काफ़ी महत्व जो ऑर्डिनेंस रहे हैं वो भी तो सरकार की ये प्राथमिकताओं में रहे हैं। ये सारा जो है इसके आने से पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य उच्च सदन से मंजूरी मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा में आज कार्यवाही की शुरुआत में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती और कपिला वात्स्यायन के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई और सदन में कुछ पलों का मौन रखा गया। उसके बाद सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद अशोक गस्ती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने सक्षम सांसद और जमीन से जुड़े नेता को खो दिया है। An advocate, Sri Ashok Gasti, was drawn into public life right from his student days and was actively involved with the Akhila Bharata Vidyarthi Parishad. He also took a keen interest in working at the grassroots level. Sri Gasti strived for the upliftment of backward classes and served as the chairperson of the Karnataka State Backward Class Development Corporation. Sri Gasti was elected to this house very recently on 26th June 2020 from the state of Karnataka. I know him right from his student days. A very dynamic and active grassroots level person. और इसी के साथ फिलहाल राज्यसभा समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।